टॉपिक है एज प्रॉब्लम। क्या कॉन्सेप्ट है पूरा बताता हूँ। पहले क्वेश्चन बन लो। टुडे अ मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ हिज सन 10 years ago he was 3 times as old the son. What is the man age today? यार पहली बात तो ये कि आपको ऑप्शन दिए रहे होते हैं तो डोंट वरी अबाउट, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। असल में होता क्या है कि अगर एक बाप है और एक बेटा है, ठीक है, फ़र्ज़ करें अब्बा 20 साल के थे, उनका बेटा हो गया तो अब्बा 20, सन कितना होगा 0। एक साल बाद अब्बा होगा 21 साल के, बेटा 1 साल। अब देखो जो फादर और सन की एज का डिफरेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। कितना रहेगा? 20 रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। अलबत्ता फादर अभी अपने बेटे से कितने टाइम बढ़े तो 21/1 21 टाइम बढ़े। एक साल बाद अब्बा हो गए 22 के, बेटा कितने का हो गया? 2। यानी कि 22/2 11 टाइम्स। अब अब्बा बेटे से कितने बढ़े? 11 टाइम। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, बहुत ज़रूरी है। मज़ीद 2 साल बाद ये 24, ये 4, 24/4 6, अब्बा बेटे से 6 टाइम बढ़े। मज़ीद 6 ऐड कर लो, यहाँ 30, यहाँ 10, 30/10 कितना होता है? 3, अब्बा 3 टाइम बढ़े रह गए। और अब मज़ीद 10 साल बाद अब्बा 40, सन 20, 40/20 ट्वाइस, अब अब्बा होगा ट्वाइस। यानी ये बात जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये थ्राइस ट्वाइस का क्या मतलब है, तो आज कह रहे हैं कि अब्बा जो है ट्वाइस एज ओल्ड है। 10 years ago ही वॉज 3 times एज ओल्ड इज सन। व्हाट इज़ द मैन एज टुडे? ठीक है जी। तो अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसी तरह करेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर आगे बढ़ो। मौजूदा केस में अब्बा के जो ऑप्शन दिए हैं मैन एज टुडे वो दिए हैं 10, 20, 30, 40। तो एज प्रॉब्लम में सबसे आसान तरीका ये क्या होता है? ऑप्शंस। ये तो हो गए फादर के, ठीक है जी। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कैसे हम चूज़ करेंगे कि क्या है? देखो एक बात है कि कह रहे हैं आज जो है वो बेटा क्या है, अब्बा बेटे से ट्वाइस है। अब्बा बेटे से क्या है? ट्वाइस। लेकिन 10 साल पहले वो 3 टाइम्स थे। तो हम सारे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखो अगर अब्बा अभी 40 के हैं तो बेटे को क्या होना चाहिए? अभी 20 का। अब्बा 30 के तो बेटे को क्या होना चाहिए? 15 का, हाफ। अब्बा 20 के तो बेटा 10 का, अब्बा 10 के तो बेटा 5 का। अब कैसे हम चेक करेंगे? अगली बात क्या कह रहे हैं? 10 साल पहले। तो f - 10 और यहाँ कर दीजिए s - 10। मौजूदा डाटा के हिसाब से फादर अगर 40 के हैं अभी तो 10 साल पहले कितने के होंगे? 30 के। और बेटा कितने का होगा? 10 का। हमको क्या कह रहे थे सवाल में? देखिए ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं कि अभी ट्वाइस बढ़ा है और 10 साल पहले थ्राइस बढ़ा था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन साफ दिख रहा है। कौन सा आ गया? ये वाला। देखो ना, 40 और 20 में कितने टाइम्स का फ़र्क है? ट्वाइस का। और 30 और 10 में कितने का फ़र्क है? थ्राइस का। अच्छा, जब एग्ज़ाम में करेक्ट ऑप्शन आ जाए तो आगे बढ़ जाए, सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि अभी नहीं है एग्ज़ाम, आए चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 15 में से 10, 30 में से 10 माइनस किया 20, 15 में से 10 माइनस किया 5। क्या अब 3 टाइम्स का फ़र्क है? नहीं जी, ये तो 4 टाइम्स का फ़र्क है। ऑफ कोर्स नहीं होगा, एक ही आंसर हमारा करेक्ट होता है, वो हो चुका है ऑप्शन पहला। हाँ जी, 20 में से अगर वैसे 10 माइनस करो तो ये 10, ये 5, ये तो ट्वाइस का ही फ़र्क आ रहा है। नहीं जी, ये भी नहीं हो सकता। और अगर इसमें से तो 10 माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब्बा 0 के हो जाएंगे, बेटा माइनस का हो जाएगा, तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? ये वाला 40। क्योंकि देखो इस ऑप्शन के तहत अभी ये ट्वाइस फ़र्क है और यही सवाल में दिया हुआ था कि अभी ट्वाइस फ़र्क है और 10 साल पहले फ़र्क कितना होना चाहिए? ट्वाइस। तो आंसर हमारा हो गया कौन सा? ऑप्शन ए, यानी कि 40। 2 years ago नासिर ग्रैंडपा वॉज 7 times एज ओल्ड एज नासिर। आज से 2 साल पहले नासिर के ग्रैंडपा नासिर से 7 टाइम बढ़े। एज प्रॉब्लम में ये होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना फिर बड़ा मज़ा आता है। बट आराम से कॉन्सेप्ट 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद नासिर ग्रैंडपा जो है वो रह जाएंगे खाली कितने? 5 times एज ओल्ड एज हिम। व्हाट इज़ द एज ऑफ ग्रैंडपा टुडे? ऑप्शन है 72, 52, 32, 42।
देखो हमसे जो बात हो रही है वो हो रही है प्रेजेंट एज की। जैसे कि फ़र्ज़ करो नासिर के अब्बा अभी 72 के हैं, ठीक है। हम इनकी एक तो लिखेंगे प्रेजेंट एज। अच्छा, और एक जो है नासिर ग्रैंड फादर 2 years अगो, और ऑफ कोर्स नासिर 2 years अगो, ठीक है। और एक हो जाएगी नासिर ग्रैंडपा आफ्टर 3 year, नासिर आफ्टर 3 years, ठीक है। ये होगा। अब मैं क्या करूँगा, नासिर के प्रेजेंट एज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नासिर के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एक बार एज 72, फिर और क्या ऑप्शन दिया है 52, 32, 42। अच्छा देखो, अगर पहली कंडीशन से हमारा आंसर आ जाए तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली कंडीशन में देख रहे हैं 2 साल पहले कितने टाइम्स फ़र्क होना चाहिए, 7 टाइम। देखो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। 72 में से 2 माइनस किया 70, ठीक है। अब चूँकि 7 टाइम ज़्यादा होना चाहिए तो 70 को क्या कर लें, 7 से डिवाइड कर लें। तो इसका मतलब नासिर की अभी की एज कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। अगर अभी की 2 साल पहले की कितनी होनी चाहिए, 10। ग्रैंडफादर की होनी चाहिए 70, नासिर की होनी चाहिए 10। तो इसका 10 में अगर 2 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 12। इसमें हमें नासिर अभी कितने का है, 12 का, 6 टाइम, लेकिन इससे उन्होंने दिया ही नहीं है कोई जगह, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब बड़ी अहम बात है कि आज से 3 साल बाद नासिर और ग्रैंडफादर में कितने का फ़र्क होना चाहिए, 3 टाइम्स का। तो नासिर के ग्रैंडफादर की एज 72 है, 3 प्लस करें 75, नासिर की 12 है, 3 प्लस कर लें 50। क्या 75/15 5 होता है, बिल्कुल होता है जी, 100% होता है। तो आंसर हमारा आ गया ये वाला। बाकी ऑप्शंस को अब चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, करते तो ऑफ कोर्स रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि देखो अगर 2 यहाँ से माइनस करते हैं 52, ये 50 हो जाता, और 7 टाइम तो देखो ये 57 से डिवाइड ही नहीं होता, तो यहीं से पता चल रहा है। 32 में से 2 माइनस कर दो तो वो भी डिवाइड नहीं हो रहा, 42 में से 2 माइनस कर दो 40, वो भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये पहला ऑप्शन 72। और तगड़ा सवाल, रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी टुडे इज़ 5:1। 3 years ago later 3 years later यानी 3 साल बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:3। व्हाट इज़ ए एज टुडे। अभी ए और बी का रेशो 5:1 है, 3 साल बाद 11:3 हो जाएगा। तो बताइए कि अभी प्रेजेंट एज ए की कितनी होगी। ऑप्शन है 33, 30, 20, 10। तो देखो उसमें 3 चीज़ें बढ़िया हैं, एक ए तो है, बी और A+3 और B+3। अभी ए और बी का रेशो क्या दे रहे हैं, 5:1। तो यानी इन सारे जो ए के ऑप्शन है उनको 5 से डिवाइड करें। क्या 33 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो भाई इसको तो दुर्फिट्टे में करते हैं। 30 होता है, जी हाँ बिल्कुल, 6 आ जाएगा, 24 आ गया, ये 2 हो गया। अब क्या होना चाहिए, 3 साल बाद रेशो होना चाहिए 11:3। जिस ऑप्शन का होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 3 प्लस करके, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। 30 में 3 प्लस करो 33, 6 में 3 प्लस करो 9। क्या 33 और 9 में 11:3 का रेशो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं। यार देखो ना, इसको 3 के टेबल से काटोगे क्या हो जाएगा 11, 9 को 3 से टेबल काटोगे 3। तो इसके अलावा करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ये 30 वाला ऑप्शन।